Hello students, in this chapter 12th we are going to learn about reproduction in plants, that how plants reproduce themselves. Okay, so what is reproduction? The reproduction is a process of production of new individuals from their parents. What? Reproduction is a process of production of new individuals from their parents. Okay, then there are there we can say there are many modes of production, and we can also categorize them into two types, that is asexual reproduction or sexual reproduction. Okay, so what is asexual reproduction? When in asexual production new plants are obtained without production of seeds, मतलब बिना किसी सीड्स के प्रोडक्शन के जब न्यू प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल प्रोडक्शन. Then vegetative propagation. Vegetative propagation comes under asexual reproduction. Okay, तो जब नए प्लांट्स रूट, स्टेम्स, लीव्स और बर्ड्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो रूट, स्टेम्स, लीव्स और बर्ड्स हैं ये क्या है? प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट हैं, इसीलिए जब इनके थ्रू कोई प्लांट प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ओके, then then there is one activity, then there are some activities in which you will get to know that how the new plants get produced from this process of vegetative propagation. Okay, in activity 12.2 you can see here figure 12.2, जिसमें आपको पोटैटो के ऊपर जो नए नए प्लांट स्प्राउट कर रहे हैं उनके बारे में बताया, जिसे हम आई बोलते हैं. ये जो प्लांट्स होते हैं पोटैटोज में अपने आप मतलब एसेक्सुअल ही प्रोड्यूस करते हैं. ओके, ऐसा ही केस कुछ जिंजर और टर्मरिक के साथ होता है. ये ब्रायोफाइलम की वजह से होता है. ब्रायोफाइलम क्या होता है? स्प्राउट लीफ प्लांट, मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जो लीफ होती है वो स्प्राउट की होती हैं. इनमें लीव्स की मार्जिन्स पे कुछ बर्ड्स होते हैं, और जब उन बर्ड्स को मॉइस्चर जब वो जो बर्ड्स होते हैं वो सोयल में गिरने के बाद जब उन्हें सोयल का एनवायरनमेंट मिलता है, मॉइस्चर मिलती है, तो ये जो बर्ड होते हैं वो नए प्लांट को राइज मतलब नए प्लांट को प्रोड्यूस कर देते हैं. और कुछ प्लांट्स की रूट्स भी ऐसी होती हैं जो नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो, दहलिया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. और जो कैक्टाई मतलब जो कैक्टस होते हैं वो भी नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं अपने वेजिटेटिव पार्ट से ही. ठीक है, मतलब उसमें भी ब्रायोफाइलम होते हैं, उनके बर्ड्स में भी जो ब्रायोफाइलम पाए जाते हैं उसके थ्रू वो नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस किए जाते हैं वो अपने आप को अपनी ग्रोथ के लिए कम टाइम लेते हैं और जल्दी ही उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं सीड्स के थ्रू. ओके, और वो अपने पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं. क्या होते हैं? अपने पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं. अब हमें जानना है कि बडिंग क्या है. तो ये बडिंग, इसमें लिखा हुआ है कि यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टिनी ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट. हमने ईस्ट के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. यदि हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर इसकी स्लाइड में रखकर देखें तो हमें वो दिखेंगे. तो जो ये बडिंग के थ्रू क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी प्लांट ग्रो करते हैं वो अपने आप को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ग्रो करते हैं. ठीक है, और ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं. और इसमें आपको एक एक्टिविटी भी दिखाई गई है जिसमें ईस्ट का एग्जाम्पल दिया है. ईस्ट को जब अपने अकॉर्डिंग का एनवायरनमेंट मिलता है तो अपने आप को एक बर्ड के रूप में डेवलप करते हैं. फिर एक नया बर्ड उसमें डेवलप होता है और धीरे धीरे करके एक बर्ड्स की चेन बनती जाती है. और फिर ये जो स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो ईस्ट में बल्ब की तरह आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं. तो द बर्ड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल. ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं और बाद में पेरेंट सेल से डिटैच मतलब अलग हो जाते हैं. ठीक है, और फिर ये अपने आप को ही एक नए सेल, इंडिविजुअल सेल के रूप में ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं और फिर एक नई ईस्ट सेल को प्रोड्यूस करते हैं. और ऐसी ऐसी करके चेन बनती रहती हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है और नए नए जो ईस्ट सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते रहते हैं. ओके, तो अगले वीडियो में हम फ्रेगमेंटेशन के बारे में जानेंगे. टिल देन रिवाइज अप टू हियर. ओके.